ओम शांति। आज 16 जून 2026। भाई बहनों, परम शिक्षक, परम सदगुरु, परम पिता प्राणेश्वर शिव बाबा प्रतिदिन हम सबको टीचर बन करके पढ़ाते हैं। आज की मुरली से मुख्य बिंदु बाबा कहते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, यह समझे तब तो नशा चढ़े। स्कूल में बाबा कितने पुरानी पढ़ाई को याद कर रहे हैं भाई बहनों। स्कूल में आईसीएस पढ़ते हैं तो कितना नशा चल रहता है। तुम बच्चे तो 21 जन्म के लिए राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ना तो फिर भी होता है, राज विद्या भी पढ़नी पड़े, भाषा आदि सीखनी पड़े, है ना। भाषा भी सीखनी पड़ेगी, राज विद्या भी पढ़नी पड़ेगी। दूसरी बिंदु बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? बेहद के बाप की सौगात है। भगवान आकर के क्या सौगात देते हैं? बेहद की बादशाही अर्थात सदगति। सन्यासी लोग मुक्ति की सौगात पसंद करते हैं। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। सन्यासी कहेंगे ज्योति ज्योत समाया, जिसमें सब मिल जाएंगे। वह तो रहने का स्थान है जहां हम आत्माएं रहती हैं। बाकी कोई ज्योति व आग थोड़ी है जिसमें सब मिल जाए। आज प्यारे बाबा की मुरली से 5 बातें। पहली बात, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है। राज ऋषि माना ही पवित्र। दूसरी बात, प्रश्न, तुम बच्चे मनुष्यों को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे? उत्तर है, जब तुम खुद उस दलदल से निकले हुए होंगे। दलदल से निकलने वाले की निशानी है इच्छा मात्रम अविद्या। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना आए। अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी चीज खाएं, यह लालच न हो। तब बाबा कहते हैं, तुम पूरा ही वनवा में हो, इस शरीर को भी भूले हुए। मेरा कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूं। ऐसे आत्मभिमानी बच्चे ही रावण की दलदल से मनुष्यों को निकाल सकते हैं। गीत बजा है, तू प्यार का सागर है, तेरे बूंद के प्यासे हम, है ना। तीसरी बात, मेरा मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्मभिमानी रहने की मेहनत करनी है। यहाँ बिल्कुल वनवाह में रहना है। कोई भी पहनने की, खाने की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। पाठ बजाते हुए कर्म करते अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है। चौथी बात, वरदान, रुहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। रुहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। पांचवी बात, स्लोगन है, बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्यौछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है। तो भाई बहनों, बाबा ने कई दिनों से हम सबको इशारा कर रहे हैं। हम बच्चे इस समय वनवाह में हैं। अभी जो नए नए बाबा के बच्चे, उनको तो पता नहीं होता अब सिस्टम, लेकिन पुराने दिनों में जब किसी की शादी होती थी ना, तो शादी होने से पहले पुराने कपड़ा पहन करके 7 दिन तक घर में अंदर रहना पड़ता था। उसको बाबा लौकिक दुनिया की बात सुनाते हैं, वनवा। तो हमें देवता बनने वाली आत्माएं हैं। देवता तो बाद में बनेंगे, लेकिन अभी हमारा जीवन ऐसा है पुरानी दुनिया में। इसलिए अच्छा पहनने की, अच्छा खाने की, अच्छे जगह कहीं घूमने की, इस तरह की इच्छा हमारे अंदर ना हो। इस बात का ध्यान रखना है। आज हम सबकी प्यारी मम्मा की एक सुंदर विशेषता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, यज्ञ माता। भाई बहनों, मैं कई बार बताया हूँ, इस सीरीज में भी बताया हूँ, जो मम्मा थी ना वो कुमारी थी, लेकिन जब यज्ञ की स्थापना प्राणेश्वर शिव बाबा ने किया तो यज्ञ पिता और यज्ञ माता। तो यज्ञ पिता कौन बना? ब्रह्मा बाबा। और यज्ञ माता कौन बनी? जगदम्बा सरस्वती। कितना अंतर है भाई बहनों। एक तरफ बाबा अनुभवी बुजुर्ग तन, है ना, गृहस्थ से निकले हुए, लेकिन मम्मा तो बिल्कुल कुमारी, बाल ब्रह्मचारिणी, और उसको यज्ञ माता बनाया जाए, वो यज्ञ माता का रोल निभाए,
ये संसार में और कहीं नहीं होता है, ये भगवान की संरचना है और प्रभु लीला है भाई बहनों। और यज्ञ माता बनकर के दो चीजों का संभाल किया। माता क्या करती है? माता, कोई भी लौकिक माता भी ना भाई बहनों, अपने घर की संभाल करती है और दूसरा बच्चों की संभाल करती है। तो मम्मा ने यज्ञ की संभाल किया और साथ साथ बच्चों को भी संभाल किया। हर एक जो बाबा के उस समय बच्चे थे, चाहे बड़े चाहे छोटे, चाहे भाई चाहे बहन, चाहे कोई माताएं यज्ञ में रही होगी, सभी की संभाल करना, सभी की पालना करना, माँ बन करके सबके दुख सुख में साथी बनना, उनको अपनत्व प्रदान करना, मेरे हैं, भगवान के बच्चे हैं, इस तरह की भावना मम्मा अपने जीवन में लाई। तो हम सबको भी फॉलो फादर फॉलो मदर, अर्थात हमारे जो भी संबंध संपर्क में आते हैं सभी के प्रति, उनके कल्याण के प्रति, उनके उद्धार के प्रति, उनकी सोन्नति के प्रति हमारी जवाबदेही है। हम भी इसी तरह से यज्ञ माता बनकर रोल निभाएं। ओम शांति, ओम शांति।